नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। डबल मनी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, 6 फरार। पुलिस ने की जमाकर्ताओं से शिकायत की अपील। राशि नहीं मिलने से पुलिस के पास पहुंच रहे हैं शिकायतकर्ता। जूनेवानी निवासी 28 वर्षीय ओमकार कबीरे को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जिलाधिवक्ता संघ ने मनाया प्रतिवाद दिवस। जबलपुर हाईकोर्ट में हुए वाकये को लेकर प्रतिवाद दिवस। युवा अधिवक्ता की आत्महत्या और पुलिस की कार्यवाही से नाराज। नगर में विराजित हुई मां बंगाली दुर्गा। पंचमी तिथि पर विराजित की जाती है बंगाली दुर्गा। 1964 से नगर में हो रही विशेष पूजा आराधना। 4 दिनों के बाद किया जाएगा प्रतिमा का विसर्जन। लगभग 38 लाख रुपए के डबल करने के मामले में पुलिस के पास पीड़िता द्वारा चेक के साथ की गई शिकायत के बाद पुलिस ने डबल मनी मामले में आरोपी थाना लांजी अंतर्गत जूनेवानी निवासी 28 वर्षीय ओमकार पिता बलिराम कबीरे को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि इस मामले में फरार 6 आरोपी चोरली निवासी विवेक कबीरे, बोलेगांव निवासी प्रेमलाल कालवेले, जूनेवानी निवासी अजीत कबीरे, अक्षय कबीरे, अनिल बल्लार रिखेड़े, ओमकार कबीरे और लोकेश बल्लार खेड़े फरार हैं, जिसकी पुलिस टीम तलाश कर रही है। गौरतलब हो कि बालाघाट का डबल मनी बहुचर्चित मामला है, जिसमें एक जानकारी के अनुसार न केवल बालाघाट बल्कि पड़ोसी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोगों ने भी इसमें पैसा लगाया था ताकि वह भी डबल मनी के खेल में अपनी वारी न्यारी कर सकें। लेकिन पुलिस की कार्यवाही ने न केवल इस खेल के खिलाड़ियों की कमर तोड़ दी बल्कि डबल मनी की आस में लाखों फंसे लोगों की शॉर्टकट से अमीर बनने का सपना भी तोड़ दिया। इस मामले में वर्ष 2019 भारत सरकार द्वारा पारित किए गए कानून अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम की धारा 21(1), 21(2) एवं 21(3) के तहत बालाघाट पुलिस ने इस खेल के महारथियों को पकड़कर उनके पास से करोड़ों रुपये बरामद किए, जिसके बाद जमाकर्ताओं का विश्वास था कि कथित खेल के महारथियों के बाहर आने के बाद उनका पैसा मिलेगा। लेकिन जब आरोपी बाहर आए और लोगों को पैसा नहीं मिला तो जमाकर्ताओं ने अब पुलिस का सहारा लिया है ताकि उनके साथ धोखाधड़ी करने वालों पर कार्यवाही हो सके। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने विगत समय भरोसा दिलाया था कि जो भी पुलिस के पास इसकी शिकायत लेकर आएगा उसे पुलिस द्वारा उसकी जमा राशि दिलाने में मदद की जाएगी, जिससे प्रेरित होकर जमाकर्ता अब पुलिस के पास शिकायत कर रही हैं। इसी तरह की एक शिकायत में पुलिस ने उक्त 7 लोगों पर अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था, जिसके वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवं एसडीओपी दुर्गेश आर्मो के मार्गदर्शन में लांजी थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान के नेतृत्व में गठित टीम में शामिल उप निरीक्षक विजय सनस, आरक्षक नरेंद्र सोनवे, राघवेंद्र ठाकुर, सुजीत पाल, सुनील वर्मा, भोलाराम ओसारी और सचिन बुंदेला ने एक आरोपी ओमकार पिता बलराम कबीरे को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने अपील की है कि उक्त आरोपियों द्वारा किसी भी व्यक्ति को बहला फुसलाकर कोई राशि निवेश कराई गई हो और व्यक्ति के पास इनके द्वारा दिए गए चेक हों तो वह अपनी शिकायत थाना लांजी स्थित हेल्प डेस्क पर दर्ज करवा सकते हैं। गत दिवस जबलपुर हाईकोर्ट में एक मामले की पैरवी कर रहे युवा अधिवक्ता अनुराग साहू के साथ माननीय न्यायालय में हुए घटनाक्रम के बाद घर आकर अवसाद में आत्महत्या किए जाने से आक्रोशित जबलपुर के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया था, जिसमें अधिवक्ताओं के प्रदर्शन को खत्म करने पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया था, जिसमें राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर अधिवक्ताओं का विरोध दिखाई दे रहा है। 1 अक्टूबर शनिवार को बालाघाट जिले में जिला अधिवक्ता संघ के बैनर तले जिले के सभी अधिवक्ताओं ने कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया, जिसके चलते माननीय न्यायालय में न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया। अधिवक्ताओं के कार्यों से विरत रहने के कारण पक्षकारों को परेशान होना पड़ा। अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष पीयूष ब्रह्म ने कहा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और हम सभी गरिमा और प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत अधिवक्ता को लेकर टिप्पणी में अवसाद में आकर अधिवक्ता साथी ने घर जाकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर विरोध करने पर प्रशासन और पुलिस द्वारा अधिवक्ता साथियों पर आक्रामक कार्यवाही की गई। युवा अधिवक्ता साथी द्वारा आत्महत्या और उसके खिलाफ विरोध पर प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के विरोध में जिले के अधिवक्ता न्यायालयीन कार्यों से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। आज न्यायालय में कोई अधिवक्ता कार्य नहीं करेगा।
उच्च न्यायालय जबलपुर में कल एक हमारे साथी अधिवक्ता अनुराग साहू द्वारा आत्महत्या कारित की गई है और उस आत्महत्या के कारण ऐसा पता चल रहा है कि संजय द्विवेदी माननीय न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पर्सनल रिमार्क किया गया था उनके अगेंस्ट और इस कारण उन्होंने अत्यंत क्षोभ में जाकर सुसाइड कर लिया जहर खा के। क्योंकि ये जो घटना है ये अत्यंत निंदनीय है और हम भी जुडिशियल अफसर होते हैं और हम लोग अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय की लड़ाई है हमारी। और इसी कारण आज हम लोग सब साथी अधिवक्ताओं ने आंदोलन करते हुए एक दिन का प्रतिवाद दिवस मनाया है और हम लोग अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर कंडोलेंस करेंगे और एक निंदा प्रस्ताव पारित करके अपनी बार उसको भेजेंगे। क्या आज नालीन कार्य किया जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल पूर्णतः आज वकीलों ने समर्थन दिया है। एक भी अधिवक्ता आज न्यायालयीन कार्रवाई से हर अधिवक्ता विरत रहेगा। जिला अधिवक्ता संघ पूर्व अध्यक्ष संजय गौतम ने बताया कि साथी अधिवक्ता 15 सालों से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति की अदालत में एक प्रकरण चल रहा था जिसमें की गई टिप्पणी और उसके बाहर निकलते समय दी गई धमकी के कारण अवसाद में आकर अधिवक्ता साथी ने आत्महत्या कर ली, जिसके खिलाफ राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर 1 अक्टूबर को जिले के अधिवक्ता साथी न्यायालयीन कार्यों से विरत होकर प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। जबलपुर में एक मिस्टर अनुराग साहू अधिवक्ता हैं जो लगभग 15 वर्ष से बतौर अधिवक्ता उच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं। कल उनके साथ एक दुखद घटना घटी कि वहाँ के जो जज थे जिनके यहाँ पर उनका प्रकरण चल रहा था उनके द्वारा उनके खिलाफ कुछ टिप्पणी की गई जिससे वो बहुत क्षुब्ध हो गए और जब वो न्यायालय से निकल रहे थे तो जाते जाते भी उनको धमकी टाइप की दी गई जिससे उनको बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना हुई, जिस कारण उन्होंने घर में जाकर सुसाइड कर लिया। उसके विरोध में आज हम लोग माननीय राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश पर प्रतिवाद दिवस के रूप में कार्य नहीं कर रहे। काफ़ी लंबे समय के अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? इसके पूर्व भी सारे अधिवक्ता संगठनों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए आंदोलन किए हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि पूर्व में मुख्यमंत्री जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि वो जल्द ही अधिवक्ता प्रोटेक्शन लागू करेंगे, लेकिन वर्तमान तक वो लागू नहीं हुआ है, जिसका भी हम विरोध करते हैं और अतिशीघ्र हो इसकी मांग करते हैं। मुख्यालय सहित पूरे जिले में बंगाली समाज के परिवार निवास करते हैं जो प्रतिवर्ष नवरात्र पर बंगाल में मनाई जाने वाली नवरात्र की परंपरा का निर्वहन करते हुए मुख्यालय में नवरात्र की षष्ठी पर माता रानी की प्रतिमा विराजित कर नवमी तक विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष मनीष चक्रवर्ती की माने तो मुख्यालय में बंगाली समाज नवरात्र की अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हुए आधुनिकता से दूर वर्ष 1964 से मुख्यालय में प्रतिमा स्थापना कर रहा है, जिसका जिले की धर्मप्रेमी जनता को बेसब्री से इंतजार रहता है। उन्होंने बताया कि बंगाली समाज की परंपरा में षष्ठी का विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ अपनी संतान के लिए वरदान मांगती है। उन्होंने कहा कि बंगाली समाज में दिन और समय का विशेष महत्व होता है। अष्टमी के दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है जो लगभग 4 घंटे की होती है, जहां दीप और कमल से 5 फलों का बलिदान दिया जाता है। माँ का पृथ्वीलोक मायका है जो अपने बच्चों के साथ मायके में आती है। इसी थीम के साथ माँ की प्रतिमा के साथ ही भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, कार्तिकेय और सरस्वती की प्रतिमा विराजित की गई है। मैं वो पंचमी में लाके यहाँ मतलब विराजित करते हैं, क्योंकि आम जनता जो है बालाघाट की वो कम से कम ये जान जाए कि इस बार भी पूजा है। अन्यथा यदि प्रतिमा नहीं आती और ये जो डेकोरेशन है ये नहीं बनती तो उनको ऐसा लगता है कि शायद इस बार पूजा नहीं हो रही है। और षष्ठी से जो है वो हमारा प्रारंभ होता है। षष्ठी का बहुत महत्व है। ये माताओं को अपने संतान के लिए और वरदान के रूप में देवी से याचना करती है, इसलिए षष्ठी पूजन का बहुत महत्व है। कब विसर्जन होता है और पूरे दिन किस किस प्रकार की विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है? विसर्जन तो हमारा आखिरी दिन ही होता है, यानी जैसे 5 तारीख को जो दशहरा है, रावण वध के बाद ही हम लोग वो सिंदूर खेला होता है स्त्रियों का, जो सुहागन महिलाएं होती हैं। और उसके बाद पूजा का मेन है संधि पूजा। और अष्टमी जो होती है, सप्तमी में तो शिव पार्वती की याचना मतलब पूजा अर्चना की जाती है। और अष्टमी के दिन जो है वो एक संधि पूजा होती है, जो आपको मालूम होगा कि राम रावण युद्ध भी है महिषासुर वध के साथ साथ। देवी जैसे महिषासुर मर्दिनी रहे तो वो भी रावण का वध करते हैं। और एक 108 फूल की पूजा होती है, 5 फलों का एक बलिदान दिया जाता है। और
बहुत महत्वपूर्ण होती है संधि पूजा। कोषाध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि इस वर्ष बंगाली समाज द्वारा विराजित की जाने वाली नवरात्र का यह 59वां वर्ष है। समाज सतत रूप से मां की आराधना करते चला आ रहा है, जिसमें पूरे बंगाली समाज की संस्कृति का पालन करते हुए परंपरागत तरीके से मां की आराधना और उपासना की जाती है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी अपनी संस्कृति और परंपरा का पालन कर उसे लेकर चले। हम लोग अपने बंग समाज का जो कल्चर है उसको ही हम फॉलो करते हुए यहाँ चलते हैं। आधुनिकता का इसमें हम प्रवेश करने से बिल्कुल ही दूर रहते हैं और चाहते हैं कि हम वो परंपरागत जो चले आ रहा है वो हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसको लेके चले और उसी को हम बरकरार रखते हुए। प्रथम दिन से क्या क्या पूजा अर्चना की जाती है? और प्रथम दिन तो हमारा षष्ठी पूजा होता है, उसके बाद में रेगुलर सप्तमी अष्टमी नवमी जो है, और मेन जो है सबसे बड़ी है संधि पूजा अष्टमी की, जिसमें पूरे 108 प्रदीप 108 कमल के फूल और माँ की सबसे बड़ी आराधना उसी समय की जाती है। इस बार वो दोपहर को 3 सवा 3 बजे से 4 बजे का है उसका टाइम, सब समय उसका बदलता रहता है टाइम। इस बार दोपहर को है वो पूजा। कितने वर्षों से आप लोग बैठालते आ रहे हैं? ये 59 वर्ष 59। गौरतलब हो कि प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र में बंगाली समाज द्वारा विराजित की जाने वाली प्रतिमा का शहरवासियों को बेसब्री से इंतजार होता है, जिसकी पदस्थापना के बाद ही शहरवासी शहर में मां के दर्शनार्थ करने घरों से बाहर निकलते हैं। प्रतिवर्ष यहां विराजित की जाने वाली मां की मनोहारी प्रतिमा का निर्माण कलकत्ता के कलाकार करते हैं। इस वर्ष मूर्तिकार समीर विश्वास द्वारा निर्मित की गई है। वहीं पुजारी सुंदर वन भी कलकत्ता से ही पूजा कराने आए हैं, जहां मां का सुंदर और आकर्षक दरबार नगर के साईं बाबा डेकोरेशन द्वारा किया गया है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मकसूद खान ने शहर के वार्ड क्रमांक 23 में दूध डेयरी के सामने वर्षों से निवासरत गरीब परिवारों को पट्टा दिए जाने की मांग को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वार्ड पार्षद जितेंद्र कोवाची सहित दूध डेयरी के सामने निवासरत लोग उपस्थित थे। नगरपालिका अध्यक्ष को दिए गए ज्ञापन के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और आयोग अध्यक्ष लगातार ये घोषणा कर रहे हैं कि जो गरीब परिवार सालों से जिस जमीन पर निवास कर रहा है उन्हें मत परिवर्तन कर पट्टे दिए जाएंगे, ताकि वह प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं से लाभान्वित हो सके। लेकिन आज भी शहर के वार्ड क्रमांक 24, 33 और 23 में ऐसे कई गरीब हितग्राही हैं जिन्हें पट्टा आज तक नहीं मिला है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरपालिका द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। शहर में ऐसे कई हितग्राहियों को केवल टैक्स के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दे दिया गया, जबकि उनके पास पट्टे नहीं हैं। तो फिर दूध डेयरी के सामने भी निवासरत गरीब परिवारों से टैक्स लेकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए और बाद में उन्हें पट्टा प्रदान किया जाए। अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने वर्ष 1984, 98, 2003 में गरीब हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया था, लेकिन प्रदेश की भाजपा सरकार के राज में वर्ष 2007 में भी सर्वे किया गया और वर्ष 2013 में भी सर्वे किया गया, लेकिन अब तक पट्टा नहीं मिला है। हमारी मांग ये है कि अभी आए दिन मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणाएं की, अपने शहर के आयोग पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जी उन्होंने भी घोषणाएं की है कि जो जहाँ बैठा है उसको मत परिवर्तन करके पट्टे दिए जाए। इन लोगों ने हम काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं, भोपाल भी गए, राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है। सबसे पहले क्या है कि इनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है नगर पालिका द्वारा। पूछी क्यों? इसलिए हुआ है कि शहर में जिनके पट्टे नहीं, हमारे वार्ड नंबर 24 में 200 लोग हैं, वार्ड नंबर 33 में कम से कम 200 लोग हैं, और भी ऐसे वार्ड हैं जिनके पट्टे नहीं हैं, लेकिन उनको प्रधानमंत्री का फायदा दिया गया। हमारा अनुरोध है बगैर पट्टों के टैक्स जमा करके, तो हमारा अनुरोध है कि इनसे भी टैक्स लिया जाए, ताकि इनको उसका लाभ मिल सके। वार्ड क्रमांक 23 के पार्षद जितेंद्र कोवाची ने कहा कि दूध डेयरी के सामने निवासरत परिवार यहां 25 से 30 सालों से रह रहे हैं, लेकिन अब तक इन्हें पट्टा प्रदान नहीं किया गया है, जिससे इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। शासन से हमारी मांग है कि इन परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसलिए इन्हें जल्द ही पट्टा प्रदान किया जाए। हमारी मांग ये है कि वार्ड नंबर 23 के जो निवासी है, जो पिछले 25 से 30 सालों से वहाँ से निवास कर रहे हैं दूध डेयरी के सामने पर, तो उनको क्या है अभी तक के पट्टा दिया नहीं गया है, जिसकी वजह से क्या है कई सारी चीज़ें ऐसी जो मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना है उन चीज़ों के लाभ से वो वंचित है अभी तक के। अगर हम शासन से मांग करते किस तरीके से उनको पट्टा दिलाने की कोशिश की जाए, जिससे कि उनको क्या है तो लाभ निकल के शासन की तरफ से वो मिल पाए।
शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने में जुटा यातायात विभाग द्वारा शहर के प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर आवागमन को सुचारू बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि बैरिकेडिंग के तहत वाहन चालक नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इस पर भी नजर रखी जा रही है और उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माने की कार्यवाही कर उन्हें दंडित किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के भटेरा रोड रेलवे क्रॉसिंग पर की गई बैरिकेडिंग के बाद रॉन्ग साइड से वाहन लेकर गुजरने वाले वाहन चालकों पर यातायात विभाग द्वारा 1 अक्टूबर को चालानी कार्यवाही की गई। इस दौरान कई वाहन चालक बैरिकेडिंग के बावजूद रॉन्ग साइड से वाहन निकालते पकड़े गए, जिसके खिलाफ POS मशीन से ऑनलाइन चालानी कार्यवाही भी की गई। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शहर की यातायात व्यवस्था बनाने में यातायात विभाग का सहयोग कर यातायात पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग का ध्यान रखकर ही अपने साइड से वाहन चलाएं, अन्यथा उन्हें जुर्माने की कार्यवाही से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।